डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप लोगों को BBD गाइड का चैप्टर 1 मैथ का वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि BBD गाइड मार्केट में आ चुका है। आप लोग उसको परचेस कर लीजिए, ले लीजिए, खरीद लीजिए। उसके बाद आप लोग को सोल्यूशन के साथ हम 100% सही सही ला कर दे ही रहे हैं वीडियो। चलिए, और यहाँ से वीडियो आप लोग देखते रहिए और गाइड से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए, यहाँ पे आप लोगों इससे जस्ट पहले एक और वीडियो लेकर आए थे जिसमें से प्रश्न 1 से लेकर 10 तक सोल्व कर दिए हैं। इसमें आप लोग को 11 नंबर से आगे सोल्व करेंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए, शांत और अशांत है। अगर आप लोगों को शांत और अशांत के बारे में पूछा है प्रश्न, तो शांत और अशांत कैसे होता है इस बारे में हम बताते हैं हम आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे देखिए, कभी भी कोई भी संख्या अगर शांत के लिए बात है, शांत के लिए एक शर्त बता देते हैं। शांत के लिए होता है 1/2 के पावर m गुने 5 की पावर n। इस बात को भली भांति समझिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को शांत और अशांत दशमलव प्रसार के लिए एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में देगा। हर साल देता है, हर सीटिंग में 2 शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम होता है, दोनों में देगा आप लोग को एक को प्रश्न या 2 को प्रश्न भी दे सकता है। ठीक ना। तो शांत या अशांत वाला हो सकता है, शांत वाला दे दे या अशांत वाला दे दे। तो आप लोग जैसे मान लीजिए मेरी मम्मी और पापा में पहचान करना है, तो ये मेरे मम्मी है कि पापा हैं। तो मान लीजिए पापा का पहचान बता देंगे, तो मेरे पापा का मूछ जमा है, मेरे पापा इतना मोटे हैं, इतना लंबे हैं, ऐसे हैं, तो मम्मी को आसानी से पहचान लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप लोग शांत के बारे में जान लीजिए, शांत व्यक्ति के बारे में, फिर तो चुली और अशांत के बारे में जान ही जाएंगे। यानी पुरुष जो होते हैं शांत होते हैं, सब लोगों को पता है, तो शांत के बारे में बता देते हैं। ठीक, अब देखिए शांत क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, 1/बटा बाई कहिए, बाय या बटा कहिए या अपन कहिए, बटा 2 की पावर m गुने 5 की पावर n। ये शांत के लिए शर्त होता है। यानी कहता है, शांत क्या कहता है कि कोई भी अंकों या कोई भी भिन्नों का या कोई भी परिमेय संख्याओं का आधार या कहिए कि हर, या आप लोगों को जो इसका घात या पावर जो होता है केवल 2 का घात होता है। नहीं तो ऐसे समझिए आसानी से, बिल्कुल आसानी से, जिस भिन्नों का हर का गुणनखंड या का भाज्य गुणनखंड 2 और 5 के मतलब 2 और 5 के घात या पावर हो। जैसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी चीज़ के नीचे वाला बात समझिएगा। या देखिए P/Q के रूप में अगर लिखते हैं आप P/Q के रूप में, तो Q के जगह पर क्या रहना चाहिए, 2 और 5 के केवल घात रहना चाहिए। या 2 के भी घात रहेगा तो भी शांत कहलाएगा, या 5 के घात रहेगा तो भी शांत कहलाएगा, या 2 और 5 के घात रहेगा फिर भी शांत कहलाएगा। ठीक ना। अब चलिए हम लोग इस पर जाँच कर लेते हैं। जाँच करने के लिए देखिए 23/50 है, यहाँ पे 23/50 है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे, इस बात की गारंटी लिख कर देते हैं। 23/50 से तो नीचे वाला का बात किए हैं ना, हर का बात किए हैं, तो नीचे वाला है 50। तो 50 के यहाँ पे देखिए, 50 का कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये 25 हो जाएगा 2 बार में, और ये 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप लोग क्या लिखेंगे, 23 बटा यहाँ पे लिखिएगा 2 गुने 5 की पावर 2। 5 कितना है, 2 है, तो 5 की पावर 2, और 2 कुछ नहीं है तो 1 है। 1 लिखिएगा या नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना लिख दिए। तो अब बताइए ये इस रूप में है कि नहीं है। ऊपर में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, बस नीचे देखना है आप लोगों को। 2 की पावर कुछ रहे गुने 5 की पावर कुछ रहे, यानी 2 और 5 का घात रहेगा तब वो शांत कहलाएगा, या 2 और 5 के दोनों में से मतलब केवल 2 का घात रहेगा तो भी शांत कहलाएगा, केवल 5 के घात रहेगा तो भी शांत कहलाएगा। तो ये तो आप लोग को शांत दिख रहा है, क्योंकि 2 का घात और 5 के घात है आधार में। ठीक है, अब इससे बात कीजिए 39 में आप लोगों को 243 है, यहाँ पे 243 है, तो 243 का हम निकाल लेते हैं, शांत होगा कि अशांत होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा 243 है, तो सबसे पहले ये कटेगा आप लोग को 3 से कटेगा 81 बार में। ठीक है, ये आप लोग को 27 हो जाएगा 3 से। अच्छा, ये कट जाएगा 9 से 3 बार में, और ये कटेगा 3 से 3 बार में। यहाँ पे देखिए 3 के पावर कितना है आप लोग को, तो 39 बटा, यहाँ पे आप लोग देखिए 39/343 है ना जी। तो यहाँ पे लिखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर आप लोगों को मतलब यहाँ पे 2 के पावर हो जाएगा
सॉरी 2 नहीं, 3 की पावर 1 2 3 4 5, तो 3 के पावर 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 3 के पावर 5 मतलब 3 को है 5 को है। अच्छा आप हमको ये बताइए, बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर 3 से 3 घटाते क्यों नहीं है, 5 को 3 की जगह पर 4 को 3 लिखिए। तो चलिए ये 39 की जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ पे इतने, मतलब ये 4 को 3 है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, यहाँ पे कटा के यहाँ पे 13 लिख देते हैं, क्योंकि 3 3 से मान लीजिए कट रहा है, तो ये कह रहे हैं 13 तिहाई और ये कट जाएगा 81 तिहाई, है ना। अब 13/81 नहीं करेगा, तो 81 आएगा 3 के पावर 4। तो यहाँ पे आप लोग ई देख रहे हैं नीचे यानी आधार में, तो आधार में इस रूप में नहीं है। इस रूप में कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मतलब संख्या या भिन्न का हर केवल मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 के घात है, तो केवल 2 का पावर है, 2 का पावर है जी नहीं ना, 3 के पावर है, 5 के घात है नहीं ना, तो 2 और 5 मतलब इसके अलावा दूसरा भी आएगा ना, 7 का भी पावर आएगा ना, 5 का भी पावर आएगा ना, 3 का भी पावर आएगा, तो इसमें 3 के पावर 4 है, तो 3 का आ गया ना जी। 3 का आ गया तो ये कभी रूप होगा, ये जब रूप नहीं होगा तो शांत कभी होगा, शांत नहीं ना होगा, अशांत नहीं होगा तो अशांत होगा। क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा था, तो किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अरे इसका ही तो शांत नहीं है, मतलब इसका ही अशांत है, ठीक है। चलिए हालांकि इसको भी हम जांच कर लेते हैं, बिना जांच किए हम लोग ऐसे विश्वास नहीं करते हैं किसी भी चीज़ पे। तो 25 बटा में 1600 है, सीधा सीधा है। अगर आप लोगों को कटने लायक होता है तो कटा देना चाहिए, ठीक है। नहीं भी कटने लायक होता है तो आप लोग देखिए, तो इससे ये कटाएंगे तो 64 आएगा, ठीक ना। मतलब 25 मतलब 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को 64, यहाँ पे हो जाएगा 64, ठीक है। चलिए इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर आप लोग को 64 आ गया यहाँ पे जब 64 आया तो नीचे 64 है ना जी, तो 64 का आप लोग मतलब इस तरह से कीजिए अभाज्य गुणनखंड, 64 का हो जाएगा आप लोग को 32, यहाँ 2 बार में 16, 2 बार में 8, 2 बार में, और यहाँ पे 4 2 बार में, और यहाँ पे 2 2 बार में। देखिए जो चीज़ आप लोगों को आता है समझ में, जो चीज़ सीख लिए हैं वो भी चीज़ सिखाएंगे, हम बताएंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं और 100% सही सही बताएंगे, ताकि आप लोग एग्जाम आते थे कोई भी दिक्कत ना रह पाए, ठीक ना। चलिए इतना देखिए, 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो है, यानी लिखिएगा जब तो 1 के पावर मतलब 1/2 के पावर 6, यानी हम क्या बोले हैं आप लोग को, केवल 2 के घात रहे या केवल 2 के पावर रहे तो भी आप लोग का शांत हो जाएगा, केवल 5 के घात रहे तो भी शांत होगा, या 2 और 5 दोनों का घात रहे तो भी शांत होगा, इस 3 गो शर्त में। यहाँ 2 के पावर 6 है तो 2 के पावर 6 है ना जी। मान लीजिए आपको 5 के पावर नहीं दिख रहा है तो 5 की पावर ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 5 की पावर 0, क्योंकि मान 1 होता है, इसका मतलब आप लोगों को सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। तो 5 के पावर 0 है, तभी मान लीजिए ये इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये जो है इस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया तो ये शांत हुआ। लेकिन क्वेश्चन आप लोग को कह रहा था शांत, तो ये नहीं होगा जी ऑप्शन, तो ये नहीं होगा। चलिए आप लोग को चौथा भी जांच कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए हम लोग को सभी को तोड़ना जरूरी है, ये नहीं कि छोड़ के भाग जाना है। क्या पता है कि 2 गो ऑप्शन सही दे दिया होगा या कितना भी दे दे, तो हम लोगों को अपने आप पे से ज़्यादा अपने जो हम अपना प्राइस्टिक्स किए हैं, या मान लीजिए जो मेरा नॉलेज है उस पर विश्वास करिए। अपने आप पे, बीबीडी गाइड पे, इन सब पे विश्वास ज़्यादा मत कीजिए, अपना नॉलेज पे, अपने बनावट पे, अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए। हम अपना शरीर से ज़्यादा अपने मेहनत पे विश्वास करते हैं। हम जानते हैं हमारा शरीर और क्रिकेट खेलने जाएगा तो छक्का नहीं मार पाएगा, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा ही शरीर छक्का मार के दिखाएगा। यानी कहने का मतलब आप लोग का ये है कि आप लोग अपने से ज़्यादा अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए। मेहनत है तो किसी का शरीर, देखिए एक कलाकार है, यहाँ पे दे देंगे तो गुड़िया आसानी से बना देगा, कोई भी फोटो आसानी से बना देगा यही भेंस से, लेकिन अगर हमको दिया जाए तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइप का हम मेहनत नहीं किए हैं, वो चीज़ नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए तो अपने से ज़्यादा ये शरीर, हाथ जो है सबके पास उतना ही है, उसके पास भी उतना ही, लेकिन वो कर लेता है, वो उस प्रकार का मेहनत किया हुआ रहता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 13 बटा आप लोग कितना है, 13/625। अच्छा आप लोग ये बताइए 625 को करना है तो हम यहाँ पे कर लें, जगह है तो आप लोग को इजाज़त नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग को गिजी मिजी होगा, खराब लगेगा, गंदा लगेगा, तो आप लोग मेरे पे गुस्सा कीजिएगा। आप लोग का ही ये बोर्ड है, आप लोग का ही सब चीज़ है, बस हम आपके लिए एक सेवा प्रदान कर रहे हैं, बस वही सेवा का जो भी है आप लोग सपोर्ट बना के रखिएगा, ताकि हम आपके लिए सेवा अच्छा से दे सके। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को, तो 625 है, 625 है, तो यहाँ पे क्या कर दें, 5 से कर देते हैं 125 से, यहाँ पे कर देते हैं 25, मतलब 5 से, और यहाँ से कर देते हैं 5 से, यानी 5 4 होगा जी,
13/5 की पावर 4। हम क्या बोले हैं आप लोग को, केवल 2 की पावर अगर आएगा तो भी शांत होगा, केवल 5 की पावर आएगा तो भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों का पावर आएगा तो भी शांत आएगा। तो यहाँ 5 की पावर आएगा 4, तो ये शांत है कि नहीं है, तो शांत है। यानी कहने का मतलब इस रूप में है ये, तो इसलिए ये भी शांत है। ये चीज़ शांत नहीं था, इस रूप में नहीं था, तो इसलिए ये शांत नहीं था। बाकी सब ये सब शांत के रूप में है, तो ये सब शांत के रूप में ये नहीं है। तो जब शांत ये नहीं है तो क्या है, अशांत है। अशांत है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को 11 नंबर आप लोग देख लिए, अब चलिए 12 नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न 12। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। हालांकि संख्या छोड़ दिया है, बीबीडी गाइड नहीं छोड़ना चाहिए, तो खैर उसका लफड़ा है, हम लोग को देखते हैं। क्वेश्चन सही, आंसर सही, हमको बताना दायित्व है। बीबीडी गाइड लिखा हम नहीं छोड़ेंगे, बस बीबीडी गाइड इसलिए हम ले रहे हैं ताकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा है आप लोगों का, आप लोग का रिवीजन ज़्यादा होगा, मार्क्स अच्छा आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, अपरिमेय संख्या नहीं है। जिस तरह से आप लोगों को एक रूम में आपके एक मौसी को बंद कर दिया जाए, आप लोग ये बताइए, अगर आप लोग को कहा जाएगा कौन मौसा नहीं है, मतलब मौसा नहीं है तो किसको चुनना है, मौसी को चुनना है। मौसा को नहीं ना चुनना है जी, दो गो है मौसा मौसी, तो मौसा को नहीं चुनना है, मतलब किसको चुनना है, मौसी को चुनना है। उसी तरह से अपरिमेय संख्या को नहीं चुनना है, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। इसका मतलब यही ना, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। अपरिमेय देखिए हम चुन कर बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये चीज़ जरूरी होता है, परिमेय के जानकारी होना और अपरिमेय का जानकारी होना। अगर दो गो चीज़ की जरूरत आप लोग को जानकारी नहीं है तो समझिए आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधा बात। यहाँ पे देखिए आप लोग परिमेय में देखिए, अगर बात कीजिएगा जीरो परिमेय है तो हाँ जी जीरो परिमेय है, ऐसे परिभाषा पहले सुन लीजिए परिमेय का। वैसी संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और p q पूर्णांक है और p और q का कोई घनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। ये है आप लोग को परिमेय संख्या का परिभाषा, मैंने कह देंगे वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके और मतलब और नहीं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p और q का मतलब p q पूर्णांक है और p और q का अभिनिष्ट गुणनखंड केवल एक है। ये चीज़ परिमेय संख्या का परिभाषा हो गया, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये आप लोग को दोनों को परिभाषा हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे जीरो क्या है, तो जीरो परिमेय संख्या है। आप लोगों को जैसे मान लीजिए 3/5 क्या है तो ये भी परिमेय है। आप लोगों को 9 बटा मान लीजिए 2 है तो भी परिमेय है, बस क्यू की जगह पर यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये परिमेय है। 22/7 क्या है, तो 22/7 भी p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख देंगे जी बटा के रूप में, मतलब p बटा क्यू। अब p बटा क्यू मतलब क्या होता है, मतलब बटा ना होता है, बटा का मतलब होता है p बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। तो ये सब जितना है परिमेय संख्या है। या कहिए कि जैसे देखिए परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए हम 2.5 लिखे तो ये परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं, तो आराम से हो सकता है। हाँ परिमेय संख्या ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट हटाइए 10 लिख दीजिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है आप लोग का। अपरिमेय संख्या पहचान ना सीखिए। अपरिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 2.4 है, 4 पर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है, 2.444444444 आते रहेगा डॉट डॉट, यानी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक ना। रेकरिंग ऐसे भी दिया जाता है 6 पॉइंट मान लीजिए 2 पर रेकरिंग देना, तो 2 ऐसे रेकरिंग दे दिया जाता है, ठीक ना। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। या आप लोग का पाई क्या है, तो पाई जान लीजिए अपरिमेय संख्या में आता है। पाई अपरिमेय है और वही पाई का जो मान है 22/7 परिमेय आता है। तो ये दोनों में से प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर देते रहता है, लोग इसी में गड़बड़ करते रहता है, सोचता है पाई परिमेय है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। 22/7 को p बटा क्यू के रूप में लिख दिया गया, और जब लिख दिया गया मतलब देखिए, मतलब यहाँ यही नहीं कहता है जी p बटा क्यू के रूप में लिखिए, जहाँ मतलब यहाँ पे देखिए जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, क्यू की जगह पर 0 है, नीचे में 0 नहीं है, क्यू मतलब नीचे वाला 7 है तो 0 नहीं, तो लिख दिए p बटा क्यू के रूप में। अच्छा ये हो गया। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है, मान लीजिए यहाँ पे 3.33333 डॉट डॉट
डॉट डॉट डॉट है भैया, ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे और भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग देखिएगा, यहाँ रूट से जो बाहर नहीं निकलता है, जैसे मान लीजिए रूट में 7, रूट में 2, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग जब सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए भी आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। चलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव का जब वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें बताएंगे, आप लोग को समझा देंगे, ठीक ना। बस मेरे कॉन्टैक्ट में रहिएगा। देखिए, अगर आप लोग को लाइव क्लास करना है आप लोग को, तो मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है 8340453964। जिन लोगों को 80% रिजल्ट लाना है, कंफर्म बात कीजिए, गारंटी के साथ हम बात करेंगे आप लोगों को और उस तरह से पढ़ाएंगे आप लोगों को। लाइव क्लास में 3 घंटा क्लास डेली चल रहा है। आप लोग को टेस्ट भी ऊपर से लिया जाता है, हर तरह का माहौल डाल के आप लोग को 80% रिजल्ट लाना मेरा दायित्व है। और उसके लिए आप लोग को स्पेशल नंबर पे ये कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आप लोग कॉल करने के लिए टाइम पूछ लीजिएगा वो, लेकिन सबसे पहले व्हाट्सएप पर अपना नाम, जिला का नाम बताइएगा। आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट में रहिए ताकि हम आप लोग को 80% रिजल्ट दें। बस उसके लिए आप लोग को स्पेशल क्लास करना पड़ेगा। स्पेशल क्लास के लिए आप लोग को पैसा लगता है, ये बात आप लोग को भली भांति जानना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग को ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग जुड़िए जल्दी से जल्दी और आप लोग अपना रिजल्ट में बेहतर परफॉर्म कीजिए। चलिए हम बताते हैं आप लोग को। अब देखिए, अगर आप लोगों को दे दिया क्वेश्चन कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाओ, बताते हैं। यहाँ पे देखिए, होना चाहिए अशून्य परिमेय हो, और यहाँ पे ध्यान दीजिए अशून्य परिमेय संख्या हो, अशून्य परिमेय। ओ माय गॉड, यहाँ पानी लग गया ना। यहाँ पे देखिए, दे मान लीजिए अशून्य परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए, कभी भी परिमेय शॉर्टकट में लिख देते हैं आप लोगों को, परिमेय प्लस में अपरिमेय, यानी कभी भी परिमेय और अपरिमेय को जोड़िएगा तो क्या आएगा आप लोगों को, अपरिमेय आएगा। इस बात को याद रखना जरूरी है। इधर पानी हो गया है। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को, चलिए यहाँ पे मान लीजिए परिमेय और अपरिमेय का घटाव कीजिएगा, तो घटाव करने के बाद भी आप लोग क्या संख्या आएगा, तो अपरिमेय संख्या आएगा। कौन सी संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। इस बात को याद रखिए, मतलब घटाव करने के बाद भी आप लोग को अपरिमेय आएगा। यहाँ पे अगर गुणा कीजिएगा तो भी अपरिमेय आएगा, यहाँ पे भाग कीजिएगा तो भी अपरिमेय, भाग या बटा कीजिएगा तो भी। तो यहाँ पे मान लीजिए एगो परिमेय और एगो अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो अपरिमेय आएगा। एगो परिमेय संख्या में ले एगो अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तो भी अपरिमेय आएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय में गुणा कीजिएगा तो भी अपरिमेय आएगा, और एक परिमेय और एक अपरिमेय में भाग कीजिएगा तो भी अपरिमेय ही आएगा। हाँ, ये आप लोग देखिए, अपरिमेय पहले भी रह सकता है, मतलब शुरू में भी रह सकता है। जैसे मान लीजिए इसको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के तहत जैसे मान लीजिए रूट 2 क्या है, अपरिमेय है, ये रूट मतलब खाली 5 क्या है, तो खाली 5 परिमेय है। ये सब परिमेय, मान लीजिए ऐसे भी परिमेय होता है, जैसे आप लोग जैसे सोच रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए 2 केवल लिखे, 2 भी परिमेय है, तो 5 परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय इधर उधर है, उससे कोई मतलब नहीं है। जोड़ेंगे तो आप लोग को अपरिमेय ही आएगा, ये जोड़िएगा तो अपरिमेय संख्या आएगा। यही आप लोग को जोड़ना होगा। जोड़ने पे, घटाने पे, गुना करने पे, भाग करने पे अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय आएगा। अब समझाते हैं, समझाने में मजा आएगा, आप लोगों को खोआ जैसा लगेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं दिखेगा। चलिए यहाँ पे अब देख लीजिए आप लोग को। देखिए, ये बता दिए इसलिए ताकि इस वीडियो में, या कहिए कि इस पाठ से आप लोगों का क्वेश्चन है परिमेय अपरिमेय वाला, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आता है। एग्जाम में आता है तो हम जब तक हैं वीडियो में और आप लोगों के साथ में, कभी कोई दिक्कत होने देंगे, कभी नहीं। इस बात को मेरे से गारंटी ले लीजिए, या जब भी मेरा वीडियो देखते रहिएगा तो आप लोग ये जान लीजिए, कभी भी हम दिक्कत आप लोगों के साथ होने ही नहीं देंगे। इस बात की तो पूरा गारंटी लेते हैं। चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए, अब देखना है पाई, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय होना चाहिए। तो पाई को तो भली भांति बताए हैं, पाई अपरिमेय है, याद रखिएगा। पाई अपरिमेय है तो ये आंसर होगा कि नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए रूट 7 देखिए आप लोग को, जैसे रूट 1 होता है परिमेय, रूट 1 क्या होता है, परिमेय, क्योंकि मान निकल जाता है, तो ये परिमेय हो गया, ठीक ना। लेकिन अपरिमेय की बात कीजिए तो रूट में 2 से मतलब बाहर निकलेगा, रूट से जब बाहर नहीं निकलता है तो अपरिमेय होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखिए, रूट से बाहर जब नहीं निकलता है अपरिमेय होता है। रूट 3 भी अपरिमेय। रूट 4 क्या हो जाएगा, तो रूट 4 का निकल जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। अब यहाँ पे रूट 5 अपरिमेय है ना।
और रूट 6 क्या है, तो रूट 6 भी अपरिमेय है, रूट 7 भी अपरिमेय है। इस तरह से करते हैं तो जो रूट से बाहर निकल हो गया या जिसका हल हो के मतलब लास्ट में जो लिखेंगे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो भी परिमेय होता है। जिसको हम पी बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखेंगे, वो अपरिमेय होता है। परिभाषा भी शुरू में बताए हैं, आप लोगों को समझाए हैं। अब यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, तो रूट 7 भी क्या है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय है, जो कि ये आंसर नहीं होगा। अपरिमेय नहीं होना चाहिए, इसका मतलब परिमेय होना चाहिए, परिमेय बताना है। चल देखिए, अब यहाँ पे एक है अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय भाग लग रहा है, तो अपरिमेय आ रहा है क्योंकि इसका हल आगे नहीं हो पा रहा है, इसको हल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी आंसर नहीं हो गया। अब ऑप्शन नंबर हम डी देखते हैं कि 3 रूट 75 बटा रूट 48 है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम जांच करते हैं। हालांकि आप लोगों को आंसर पता चल रहा होगा कि ये तीनों नहीं है तो ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम जांच किए बिना नहीं बताएंगे। जांच बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीक़ों से करते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए रूट में मतलब यहाँ 3 रूट 75 है और बाटा में है 48, यही ना है जी। अब यहाँ पे देखिए 3 का 3 रहने दीजिए, आप 75 की जगह पर क्या लिखिएगा, देखिए आप लोग चुपचाप बिना को किसी पे विश्वास किए 75 का इस तरह से तोड़ लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को मतलब 3 बार में 25 से, और ये कटेगा आप लोगों को मतलब अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा मतलब 3 गुने 5 गुने 5। कोई दिक्कत है जी? नहीं ना। आप लोग का ऑब्जेक्टिव है बस एक बार बनाना सीख जाइएगा, समझ जाइएगा, तो आप लोग तो गर्दा का मार देंगे ऑब्जेक्टिव में, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी स्टूडेंट में दिक्कत नहीं रहता, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, ठीक। चलिए, इसलिए जो भी मेरा स्टूडेंट है तो वो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब देखिए 48 है ना, तो 48 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 48 का हो जाएगा आप लोग को यहाँ 2 बार में 24, यहाँ हो जाएगा 12 दूनी, और ये होगा 6 दूनी, और ये होगा आप लोग को 3 दूनी। यहाँ पे देखिए मतलब इस तरह से होगा आप लोग को 48 की जगह हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इस तरह से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 को यहाँ पे 3 ही रहने दीजिए, और 2 गो 5 पे 1 गो 5 बाहर निकलता है, रूट से बाहर जब भी निकलना होगा तो 2 गो पर 1 गो के बाहर निकालिएगा, तो 2 गो 5 पे 1 गो 5 यहाँ पे बाहर निकल गया, तो गुना हो जाएगा ना जी, और रूट में लेकिन 3 का 3 रह ही जाएगा। चलिए नीचे में देखिए 2 गो पर 1 गो बाहर निकलता है, लेकिन 2 बार लग रहा है, तो 2 गो 2 बाहर निकलेगा, 2 गो 2 पर 1 गो 2, फिर 2 गो 2 पर 1 गो 2, और रूट में 3 रह ही जाएगा, ठीक है। और गुना में है तो रूट 3 कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर में बच जाएगा 15 और नीचे में बच जाएगा आप लोग को 2 दूनी 4। अब देखिए 15/4 आया, इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखिए p बटा क्यू के रूप में लिख दिए हम ना जी, जहाँ जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, मतलब क्यू के अपन नीचे में 0 है नहीं ना है, 4 है, 4 है तो 0 नहीं ना है, 0 नहीं है तो p बटा क्यू के रूप में हम लिख भी दिए, और क्यू की जगह पर 0 भी नहीं है। इसका मतलब 15/4 क्या है, परिमेय संख्या है। 15/4 क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है यानी कहने का मतलब जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या ही नहीं पूछ रहा था, इसका मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर 12 नंबर का डी हो गया। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 13 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोगों को कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी जस्ट इसके वाला क्वेश्चन मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन 12 नंबर के जैसा ही है, उसमें अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय ही पूछ रहा है, इसमें परिमेय ही पूछ रहा है, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ऑप्शन चेंज किया हुआ है। तो हम सोल्व करके देख लेते हैं। आप लोग को थोड़ा बहुत परिमेय अपरिमेय के बारे में बकबक किए होंगे, देखिए आप लोग बकबक समझिए या कुछ भी समझिए, सुन लिया कीजिए, क्योंकि गुरु के हर वाणी में ज्ञान का आलोक होता है, तो आप लोग एक भी वाणी गुरु का मिस मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। चलिए, तो आप लोग सुन लिए होंगे, तो इसका काम आप लोगों को इसमें यूज होने वाला है, तो जस्ट आप लोगों को इसके अगला वाला क्वेश्चन में लंबा वीडियो बनाए, देरी किए बनाने में, लेकिन इसमें आप लोगों को फायदा वो चीज़ें उठाने को मिल रहा है। चलिए अब देखिए 1 बाटा में 144 का आप लोग लघुत्तम निकालिएगा, 144 का लघुत्तम निकाल के जब वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा 12। नहीं जिन लोगों को आता है तो चुपचाप ये इस तरह से आप लोग 144 ना जी, तो 144 लिखिए, आप बना लीजिए, जिन लोगों को नहीं आता है, ठीक। अब देखिए 2 से कटेगा ये 72 बार में, ये कट जाएगा 2 से 36 बार में, ये 2 से कट जाएगा आप लोग को 18 बार में, और ये कट जाएगा आप लोग को 9 दूनी 18,
ये 3 तरीके। देखिए वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है, आसान भी है फिर भी बता रहे हैं। जो लोग कमज़ोर हैं वो लोग को मेरा वीडियो एकदम खोआ के जैसा, मिठाई के जैसा लगेगा, लेकिन जो लोग टैलेंटबाज हैं उनके लिए भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रहता है कुछ बातों का सुनना, जो कि आगे उनके जीवन में उपयोग हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मतलब रूट में 44 की जगह पर क्या क्या यूज हो सकता है लिख देखिए। एगो दूगो तीन गो चार गो, एगो दूगो तीन गो चार गो तो दू है, और 3 है दूगो, 3 है दूगो। यानी कहने का मतलब ऊपर में एक और नीचे में देखिए दूगो दू पे एगो दू, दूगो दू पे एगो दू, दूगो तीन पे एगो तीन। यहाँ पे एगो दू और एगो तीन, यानी ऊपर में एक और नीचे में 12। ऐसे भी जिनको आता था वो कर लेते 1/12, क्योंकि रूट में 144 का मतलब होता है 1/12। 1/12 मतलब ये देखिए आप लोग को, ये आप लोग को P/Q के रूप में लिख दिया गया है, और Q की जगह पर 0 भी नहीं है, यानी 1/12 परिमेय है। और ये परिमेय है तो इसका आंसर अभी ही आप लोग को सही दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग को सभी आंसर को बारी बारी से चेक करना अनिवार्य है। चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, 50/500 है। यहाँ पे 50 के जगह पर 50 ही रखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 500 का जब ये कीजिएगा, आप लोग तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ पे आप लोगों को हो जाएगा, मतलब मान लीजिए आप लोग 5 गुने 5 गुने 5, ठीक ना। ये 5 बार मतलब 3 बार गुना होगा तो 125, 125 में मतलब 2 से गुना होगा तो 250। यहाँ पे 2 को 2 ज़्यादा लिख दिए है ना जी, मतलब ये 125 125 के होता है 250, और 250 दूनी 500। ये 2 को 2 फालतू के लिख दिए हैं फिजूल में। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये लंबा होने से अच्छा है थोड़ा सा उधर से ही कटिंग किया जाए। आप लोग देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि ऊपर में 50 है और नीचे में 2 को 2 पे एगो 2 बाहर निकल जाएगा, और 2 को 5 पे एगो 5 बाहर निकलेगा, लेकिन एगो रूट 5 रह ही जा रहा है, यानी रूट में 5 लिख दीजिए। तो ऊपर में देखिए ये कटेगा कितना बार में, 10 बार में, ये कटेगा 5 बार में, मतलब ऊपर में 5 और नीचे में रूट में 5। अब आप लोग ये बताइए हमको, ये है आप लोग को दिया गया है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। तो आप लोगों को बताए हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जब भाग लगता है तो हमेशा अपरिमेय आता है। तो ये क्या हो गया आप लोगों को, अपरिमेय आ गया कि नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय नहीं ना है जी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आप लोगों को, ठीक ना। चलिए रूट में 32 को देखिए, तो 32 का देखिएगा तो 32 को इस तरह से लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, माने 5 को 2। नहीं विश्वास है तो लघुत्तम कर लीजिए, मतलब गुणनखंड निकाल लीजिए, भाग लीजिए गुणनखंड। तो देखिए 2 को 2 पे एगो 2, 2 को 2 पे एगो 2, 2 को 2 बाहर निकल जाएगा, एगो रूट 2 में रह जाएगा, यानी 4 रूट 2। अब बताइए 4 रूट 2 का मतलब गुना है इस तरह से। अब देखिए 4 क्या है आप लोग को, ये है परिमेय, और रूट 2 क्या है, अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय में जब गुना होता है तो हमेशा अपरिमेय आता है, आप लोग को बताए हैं ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आप लोगों को अपरिमेय ही हो गया, और ये भी आप लोगों को अपरिमेय ही हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, नीचे लिखने का काम भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय। एगो परिमेय एगो अपरिमेय को जब जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है, ये चीज़ को बताए हैं। जो लोग मेरा बात को सुन लिया होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा सोल्व हो गया होगा। तो ये इसका आंसर यानी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 13 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को 14 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तब लॉसा ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक ना, यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग को ध्यान से देखिएगा, तो हम समझा देंगे आप लोग को, लेकिन ध्यान से देखना होगा। देखिए लॉसा ज्ञात करना है a और b का, तो सबसे पहले जो है आप लोगों को a बराबर यहाँ पे लिख लीजिए। तो a बराबर 2 के पावर 3 है और गुने 3 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे b वाला देखिए, तो b यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग 2 के पावर 4 है और यहाँ पे 5 है और गुने में 7 है, ठीक है। तो पहले हम एलसीएम सिखा देंगे लॉसा, फिर उसके बाद एचसीएफ भी सिखा देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों सिखाएंगे इस प्रश्न में। वीडियो लंबा इसीलिए आप लोग को मिलता है ताकि हम छोड़ते नहीं हैं कोई भी चीज़। आप लोग को एलसीएम दिया है, क्वेश्चन में हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को एचसीएफ भी आ जाए, यानी मौसा भी निकालने के लिए आ जाए, तो आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, इस बात की गारंटी हम न लेते हैं। बस यहाँ पे देखिए आप लोग को
यहाँ पे देखिए एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना था, सबसे पहले क्या दिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या का पावर किसके पास ज़्यादा है। अब देखिए 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 ले लीजिए आराम से, पावर ज़्यादा वाला। मतलब 2 इसके पास 3 गो है और 2 इसके पास 4 गो है, तो 4 गो ले लीजिएगा। अब बताइए इस हाथ में हम आप लोगों को 3 गो मिठाई देंगे, इस हाथ से 4 गो मिठाई देंगे, तो इस हाथ से ना लीजिएगा, कहिएगा चारों मिल जाएगा, इसमें 3 गो मिलेगा। उसी तरह से ज़्यादा वाला ले लीजिएगा, तो एलसीएम में ज़्यादा वाला। अब इसका नहीं लेंगे जी, इतना इसका नहीं लेना है। अब इसका देखिए 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें एगो है, तो यानी ज़्यादा ही ना है। मान लीजिए इस हाथों में मिठाई है और इसमें नहीं है, तो जवना में रहेगा तो ना लीजिएगा। अब बताइए इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो यही ना लीजिएगा जी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब 5, एगो 5 इसमें है और एगो 5 इसमें है, यानी एगो मिठाई इसमें है, एगो मिठाई इसी में है। तो आप लोग ये बताइए क्या कीजिएगा, दोनों दे दो, बेईमानी क्या कीजिएगा जी, कभी बेईमानी नहीं, अपना हक लीजिएगा। तो एगो लेना है, हम इस तरह से ले लीजिए कोई एक, तो इसमें भी एगो मिठाई है, इसमें भी एगो मिठाई है, तो एक ना लीजिएगा, कौनों ले लीजिए। तो ये दोनों में 5 एक गो है, तो 5 आप एगो ले लीजिए कोई सा भी, ठीक है। चलिए ये 7 वाला में देखिए, तो इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो इसी वाला ना 7 लीजिएगा। यानी कहने का मतलब इस हाथ में मिठाई है या इसमें नहीं है, तो जिसमें है उसमें लीजिए, खाली क्या लेके क्या कीजिएगा। चलिए अब इसमें देखिए, आप लोग देखिए इतना में अब गुणा करेंगे, तो देखिए 2 का पावर मतलब होता है आप लोगों को 16, 2 का 4 मतलब 2 के पावर 4 मतलब 16 होता है, ये होता है 3, और ये होता है आप लोगों को 5, और यहाँ 3 छोड़ दी ना, 3, और ये होता है 5, और ये होता है आप लोगों को 7। यहाँ पे देखिए गुणा कीजिएगा, तो 7 5 35 और 35 तिहाई 105, 35 तिहाई 105, 105 में 16 में कीजिएगा तो 1680 आएगा आसानी से। देखिए 105 में 116 मतलब 16 से करें तो 100 ले 1600, 100 ले 1600 और 16 5 80, आसानी से कीजिएगा तो आ जाएगा 1680, जोड़िएगा तो 1680 ही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें सब ऑप्शन अब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी पे नहीं चल रहे हैं, ये अंक पे चल रहे हैं। तो अब का हम अंक बदलवा दें, अंक बदलवाएंगे तो ऑप्शन बदलना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं इसमें 2 के 3 की जगह पर हम 9 रख दें या मान लीजिए 11 रख दें तो ऑप्शन है कि नहीं है, इसलिए इसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इतना ही बता सकते, बता दिए। चलिए अब आप लोगों को 15 नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोगों को, यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इतना समझ गए, ठीक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, अब देखिए मेन चीज यहाँ दिख रहा है, ये जान रहे हैं क्या कर रहा है, बच्चों पे अत्याचार कर रहा है। डोबा तेरा डोबा जलवा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, ये क्या कर रहा है, इमोशनल अत्याचार कर रहा है। अब देखिए इसमें देखना ये है कि ये अत्याचार क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, मेरे सामने मेरे होते हुए। देखिए अब इसमें अत्याचार कर रहा है तो करने दीजिए, हम भी बोल दे रहे हैं बिहार बोर्ड को चैलेंज के रूप में, आप इस बार कोई भी प्रश्न दे दीजिए, कैसा भी प्रश्न दे दीजिए, टेढ़ा मेढ़ा दे दीजिए, किताब नहीं ना बदले हैं, एनसीईआरटी में ही से ना दीजिएगा, दीजिए जो देना है वो दीजिए, कोई भी क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा, इस बात की गारंटी दे देते हैं हम। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक है, आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि विषम संख्या और सम संख्याओं के बारे में जानकारी है ना जी। तो देखिए नहीं भी जानकारी तो फिर भी बताएंगे, नहीं जानकारी तो छोड़ेंगे थोड़े, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात को याद रखिएगा। देखिए सम संख्या छोड़ दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, संख्या छोड़ दिए हैं, ठीक, संख्या को नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक ना। सम विषम बात कर देते हैं, इवन ऑड। सम मतलब 2 से विभाजित हो जाए, मतलब 2 से विभाजित हो जाए, विभाजित, आइए 2 से विभाजित नहीं, विभाजित नहीं, यानी कहने का मतलब है एगो 2 से विभाजित हो जाए, एगो 2 से विभाजित ना हो। तो देखिए 2 से जो विभाजित हो जाएगा मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा, तो वो सम संख्या हो जाएगा। और 2 से विभाजित देने पे मतलब नहीं कटेगा, यानी शेषफल 0 नहीं आएगा, तो वो विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। सम और विषम जान गए, तो एगो बात और ही जान लीजिए आप लोग, जब सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आपको मिलता है विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। संख्या संख्या लगा लीजिएगा, ये मत सोचिएगा सर कुछ संख्या लिखने नहीं आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए विषम संख्या में जब 1 जोड़ दीजिएगा तो आता है सम संख्या। चलिए बताते हैं कैसे। देखिए सम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, सम संख्या है। तो आप लोग ले लीजिए, मान लीजिए 4
चार सम संख्या है ना, चार में जब एक जोड़िएगा तो आ जाएगा 5। और 5 क्या है जी, विषम संख्या है कि नहीं। कभी भी सम संख्या में अगर एक जोड़िएगा तो विषम आता है, ठीक है। या कभी भी अगर विषम संख्या में एक जोड़िएगा तो सम आता है। विषम संख्या ले लीजिए 9 और जोड़िएगा 1 तो हो जाएगा 10, और 10 जो है सम संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये पैंतरा आप लोग इतना जान गए तो हम आगे बढ़े ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आप लोग को जो भी खोद खाद है, जो भी इसमें मरम्मत मलहम पट्टी है, हम करते हैं चीटा फ्राई। देखिए डॉक्टर बन के चीटा फ्राई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे है आप लोग को 4m + 2। अगर 2 से कट जाएगा तो आप लोग को कहना है कि सम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में 2 से कट जाएगा कि नहीं। कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन भी बताना पड़ेगा तो बताएंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं, छोड़ना तो है नहीं मुझे। देखिए कॉमन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार है, मेरे भाई के पास एक कार है, मेरे पास एक ट्रक है, लेकिन उनके पास एक ट्रैक्टर है, ट्रक नहीं है। अब कॉमन क्या हुआ, तो दोनों के पास कार है, तो कार कॉमन हो गया, ठीक ना। तो अब वहीं देखिए कार यहाँ पे मतलब कार नहीं देखना है जी, मतलब कॉमन देखना है। तो देखिए दोनों के पास क्या है, तो दोनों के पास 2 है, मतलब प्लस के इधर भी 2 है और प्लस के उधर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए अब पहले 2 से भाग दिया तब ना सम विषम पता चलता। तो ऊपर में देखिए 2 से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2m। क्या बचेगा, 2m। प्लस में 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 बचेगा। ये बात जान लीजिए। और कोष्ठ है, गुणा करेंगे तो फिर से उतना आ ही जाएगा, लेकिन 2 से भाग करके देखना है हमें, जांच करना है हमें सम है कि विषम है। अच्छा 2 कट गया, और कोई भी अंक, कोई भी संख्या 2 से जब कट जाता है तो सम आता है। तो बताइए ये चीज़ हवा यहाँ से लिए हैं, तो ये चीज़ हवा कहाँ आ गया, 2 से कट गया, 2 से कटा तो इतना आया, इतना आ गया, लेकिन इतना सम है कि नहीं है इसको हमको नहीं पता। कटने के बाद सम आएगा कि नहीं आएगा इसको हमको नहीं पता। जैसे 6 है, 6 को कटाएंगे 2 से तो 6 सम है, लेकिन इसको कटने के बाद जो 3 आ रहा है, सम आ रहा है कि विषम आ रहा है हमको नहीं पता है। मतलब ये सम है कि विषम है हमको नहीं पता है, लेकिन ये जब कट गया 2 से इतना, तो इतना तो कंफर्म पता चल गया कि ये सम है। तो ये क्या है, आप लोग को सम है, लेकिन सम वाला नहीं बताना है, विषम वाला बताना है। तो ये आप लोगों को आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इस पे पढ़ते हैं आप लोगों को। जब इस पे हम पढ़ते हैं, इसको हम देखते हैं, तो ध्यान दीजिए 4m + 4 है, तो जब 4m + 4 है और 2 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा तो सम आ जाएगा। चलिए 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दिए। अब ऊपर में दोनों में 4 है, मतलब प्लस के इधर भी 4 प्लस के उधर भी 4 है, तो 4 ले लिए। यहाँ पे हो जाएगा m और प्लस में हो जाएगा 1, होगा कि नहीं ऊपर में। और 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से कट रहा है कि नहीं, तो कट जा रहा है 2 बार में, तो ऊपर में हो जाएगा इतना। मतलब अब ये तो नहीं पता सम आया है कट के विषम आया है, कटने के बाद हम नहीं बता रहे हैं सम विषम, लेकिन ये पता चल गया तो ये वाला क्या है, सम है, तभी तो 2 से कट गया पूरा। और 2 से कट गया तो ये सम है, तो ये भी सम है। क्वेश्चन कर रहा है विषम के बारे में, मतलब ये भी सम है, ये भी आंसर इसका नहीं होगा। तीसरा जांच करते हैं। तीसरा देखिए 4m + में 1 है। अब इसको 2 से भाग दीजिए, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ध्यान से। अब 2 से भाग देंगे इसे, तो अब ऊपर में कॉमन लेने के लिए क्या है, 1 है, 1 कॉमन लीजिएगा। 1 कभी कॉमन नहीं लिया जाता है, इस बात को याद रखिए। लेबो करिएगा तो फिर से उतना ही लिखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, 4m + में 1 और 2 से 1, तो अब कटबे नहीं करेगा। ये कटता है थोड़े, नहीं ना कटता है जी, नहीं कटता है तो कभी भी ये 2 से मैंने नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही ना, इतना 2 से नहीं कट रहा है। और जब नहीं कट रहा है तो जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसको कहता है विषम संख्या, यानी विषम पूर्णांक यही होगा। जो विषम पूर्णांक कह रहा था, तो विषम पूर्णांक ये हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 3। कभी भी आप लोग को ऐसे भी जान लीजिए, आप लोग को 1 जोड़ा गया है ना, क्या जोड़ा गया है आप लोग को, 1 ना। तो देखिए 4m सम है, कैसे 4m सम है, सम जो होता है उससे 2 से भाग लेता है, तो 4m है। 4m सम है कि विषम है, केवल 4m के देखिए, 1 ना देखिए 4m, ये 2 से कट जाएगा कि नहीं, आ जाएगा 2m। तो 2m का तो बात छोड़िए, लेकिन 4m क्या है, 4m सम है। 4m जब ये सम है और सम में जोड़ा गया है 1, तो ये हो जाएगा विषम। अब जो मेरा स्टूडेंट पूरा वीडियो ये देख लिया तो प्रश्न देखेगा और बनाएगा, इतना बनाने को उसको काम नहीं है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट है उतना सर जैसा पिछुआया नहीं रहेगा जितना हम पिछुआए। क्वेश्चन 11 से 15 तक सीखने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, और आप लोग बहुत ही एक्सपीरियंस और अच्छे से मज़े से सीखे होंगे। और आप लोगों को जो भी आगे प्रश्न आएगा, इतना से आप लोगों को बहुत सारा सीख मिल गया होगा। देखिए हम आगे इतना लेट नहीं करेंगे कि 5 क्वेश्चन बनाने में आप लोग को इतना टाइम लगाएंगे। बस आप लोग को जो भी इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा है इसमें बता ले रहे हैं अभी, ताकि अभी मान लीजिए आगे चल कर ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा आप लोग को तो आसानी होगा बताने में। चलिए अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोगों के पास। और आप लोगों के लिए एक
आप लोगों को जो भी मेन चीज़ है आप लोगों का रिजल्ट को लेकर है। जिन लोगों को 80% रिजल्ट बिहार बोर्ड में लानी है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोगों को 8340453964। अब देखिए कांटेक्ट किसके लिए करना है, आप लोगों को स्पेशल एक टारगेट बैच चलता है 80% रिजल्ट का, तो आप लोगों को उसमें 3 घंटा का लाइव क्लास मिलने वाला है। 3 घंटा का लाइव क्लास मिलेगा और 3 घंटा के लाइव क्लास से हम आप लोगों को बहुत जल्द सभी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छे तरीक़ों से पढ़ा के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस तरह से तैयार कर देंगे कि आप लोग एकदम 80% रिजल्ट लाएंगे। इस बात को हम गारंटी लेकर बोलते हैं। हालांकि इसके लिए आप लोगों को कुछ पैसा भी देना पड़ेगा जिसकी मदद से आप लोग अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा और बोलिएगा कि सर हमें स्पेशल टारगेट बैच करना चाहते हैं, हमको 80% रिजल्ट या उससे अधिक लाना है। ये है आप लोगों को स्पेशल बैच का टारगेट 80%। उसके ऊपर आप लोगों को जितना रिजल्ट लाना होगा आपका भागीदारी चाहिए, लेकिन हम अपने तरफ से गारंटी दे रहे हैं 80% रिजल्ट आप लोगों को आएगा। तो ठीक है, आप लोगों को जिन लोगों को ऐसा चाहिए वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को 16 नंबर प्रश्न से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोगों को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।